ओके बेटा, आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट। द पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। पिट्सबर्ग क्षेत्र में स्टील मिल्स के अलावा और अन्य फैक्ट्रियाँ भी हैं। दीज यूज स्टील्स एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल का प्रयोग करती हैं। सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स, जैसे रेल रोड औजार, हैवीली मशीनरी एंड रेल्स, और रेल की पटरियाँ या भारी मशीनी बनाने के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती कपड़ा उद्योग। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इन एंशिएंट पार्ट। कपड़े को बुनना एक प्राचीन कार्य, धागे से कपड़े को बुनना एक प्राचीन कार्य रहा है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। कपास, ऊन, रेशम, जूट और धागे का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जो कपड़ा उद्योग है उसको कच्चे माल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जो कि इसमें प्रयोग किया जाता है। फाइबर्स अर्थात जो रेशा है आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यह कपड़े उद्योगों का कच्चा माल माना जाता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। इस बेटे रेशा है यह प्राकृतिक भी हो सकता है या मनुष्य के द्वारा भी बनाया जा सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। जो प्राकृतिक रेशा है ये ऊन, रेशम, कपास, लिनन और पटसन से प्राप्त किया जाता है। मैन मेड फाइबर्स आर इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिस्टर, एंसिल एंड रेन। ये मनुष्य के द्वारा बनाए हुए फाइबर्स हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जो सूती कपड़ा उद्योग है विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तब तक कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। जो सूती कपड़ा है वो हाथ से द्वारा बनाई हुई तकनीक के आधार पर बनाया जाता था और हथकरघों में। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में पावर लूम्स फैसिलिटेटेड। जो बिजली चलने वाले हथकरघे हैं उनकी सुविधा प्रारंभ हुई। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ। फर्स्ट इन द ग्रेट ब्रिटेन, प्रथम बार ग्रेट ब्रिटेन में, एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में विश्व के अन्य हिस्सों में इसकी शुरुआत की गई। टुडे इंडिया, आज भारत में, चाइना, जापान, यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये सूती कपड़े के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स। भारत का एक अच्छे सूती कपड़े के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण परंपरा या मधुर परंपरा, महान परंपरा रही है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से पहले, इंडियन हैंडस्पून, भारतीय हाथ से बुने हुए जो एंड हैंड वूवन क्लॉथ, और जो हाथ से बुने हुए कपड़े थे, ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट, पहले से इसका बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध था। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, छिंस ऑफ मुसलीपट्टम, कैलिकोज ऑफ कालीकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन पीसीज ऑफ बुरहानपुर, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। सूरत और वडोदरा को विश्व व्यापक अपने योग्यता और डिजाइन के रूप में जाना जाता था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल, परंतु हाथ से बुने हुए जो सूती कपड़े थे उनका उत्पादन वाज एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इस पर बहुत अधिक समय भी लगता था। हैंस इस प्रकार से ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन। जो परंपरागत सूती कपड़ा उद्योग थे वो प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाए। फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट, जो कि पश्चिम में कपड़े मिलों में बनाया जाता था, कपड़े की फैक्ट्री में बनाया जाता था, विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स, जो कि सस्ते और अच्छी गुणवत्ता की रेशों से तैयार किए जाते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई 1854। जो प्रथम सूती कपड़े की जो मिल थी, जो आधुनिक मिल थी, उसको सफलतापूर्वक 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। द वार्म, मोस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फॉर importing machinery, availability of raw material, and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region। इस क्षेत्र में गर्म आर्द्र जलवायु, महत्वपूर्ण मशीनों को आयात के लिए बंदरगाह, कच्चे माल की उपलब्धता और कुशल कारीगर, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। इनिशियली, अतः प्रारंभ में, दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। इस उद्योग की जो शुरुआत है, इस युद्ध का जो पनपना, ये जो उद्योग समृद्धशाली हुआ केवल महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ पहले,
ऑफ ए फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु थी वो इसके बहुत अनुकूल थी। बट टुडे, परंतु आज, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ये जो आर्द्रता है या नमी है ये कृत्रिम रूप से भी उत्पादित या बनाई जा सकती है। एंड रॉ कॉटन इज प्योर एंड नॉट वेट लॉजिंग रॉ मेटेरियल, और जो कच्चा कपास है बहुत अधिक शुद्ध होता है और इसमें किसी प्रकार की भी भार में कभी भी नहीं आती। सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट, इसलिए इस उद्योग को अन्य भारत के अन्य भागों में भी फैलाया जा सका। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत आर सम अदर इम्पोर्टेंट सेंटर, ये अन्य इस प्रकार के उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, जो कि इस गुजरात में साबरमती रिवर के नज़दीक स्थित है। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859, यहाँ पर 1819 में पहली मिल स्थापित की गई थी। इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, यह जल्दी ही भारत का दूसरा बड़ा सूती कपड़ा उद्योग बन गया आफ्टर मुंबई के पश्चात। अहमदाबाद इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को मुंबई के पश्चात भारत का मुख्य केंद्र अतः सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र माना जाता है। फेवरल लोकेशनल फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में सूती कपड़ा उद्योग के लिए या उसके विकास के लिए जो अनुकूल घटक हैं या स्थानीय घटक हैं वो पाए जाते हैं। अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया, जो अहमदाबाद है सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं ये उसका मुख्य स्थान पर स्थित है। दिस एंश्योर, यह सुनिश्चित कराता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आसानी से उपलब्ध होने वाला कच्चा माल। द ह्यूमिड क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, जो यहाँ की नमीपूर्ण जलवायु है ये कताई और बुनाई के लिए अनुकूल मानी जाती है। द फ्लैट ट्रेन, समतल पट्टी या समतल क्षेत्र, एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और भूमि की जो उपलब्धता है साधारण रूप से उपलब्धता है, इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स, ये मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त होती है। द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात का अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, जो कि दोनों प्रकार के श्रमिक जैसे कि कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। वेल डेवलप्ड रोड, पूर्ण रूप से विकसित सड़कें, रेलवेज परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आसानी से यातायात के साधन उपलब्ध कराते हैं। ऑफ टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से देश के विभिन्न भागों में ये कपड़े पहुंचते हैं। दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू मार्केट, और इस प्रकार से ये आसानी से मार्केट भी उपलब्ध कराते हैं। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, जो मुंबई बंदरगाह है यह मशीन के आयात और सूती कपड़े के निर्यात को सरल बनाती है। बट इन द रिसेंट ईयर, परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, जो अहमदाबाद कपड़े की मिल है उसमें कुछ समस्याएं आई हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स है क्लोज डाउन, बहुत सी जो कपड़ा मिल है, कपड़े की जो फैक्ट्री है वो बंद कर दी गई हैं। दिस इज प्रिमिलरी ड्यू टू एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देश में जो प्राथमिक कपड़ा केंद्र है, कपड़ा उत्पादन जो केंद्र है वो उभर कर सामने आए हैं। एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन मशीन, साथ ही साथ जो मशीन है उनका भी अपग्रेडेशन अर्थात वो उनको भी अच्छी प्रकार से गुणवत्ता प्रदान नहीं कर पाई है। एंड टेक्नोलॉजी, और जो तकनीकी है इन द मिल ऑफ अहमदाबाद वो भी नहीं हो पाई है, उसको उसमें सुधार नहीं किया गया है। ओसाका, इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स ऑफ जापान, जो कि जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसे जापान के महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेल्फ जोग्राफिकल फैक्टर्स, ओसाका में ये जो कपड़ा उद्योग है वो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटकों की वजह से उत्पन्न हुआ है। द एक्सटेंसिव प्लेन अर्थात विस्तृत मैदान अराउंड ओसाका, ओसाका के चारों ओर जो है वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल, कि कॉटन मिल के लिए जो भूमि है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू।